Hello students, today we are going to start chapter 6 triangles, two most important questions. स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल P. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दो डायग्राम दिए हुए हैं. दोनों डायग्राम को कंपेयर करना है और हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड करना है. डायग्राम में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ट्रायंगल में AB, AC, BC की वैल्यू हमें दी हुई है और एंगल A और एंगल B भी हमें दिया हुआ है. सेकेंड ट्रायंगल में हमारे पास आर पी की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू है, आर क्यू की वैल्यू है. तीनों साइड्स की वैल्यू है. कोई भी यहाँ पे एंगल नहीं है तो हमें यहाँ पे एंगल पी फाइंड करना है. अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एग्ज़ाम ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है. तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स अब हम सॉल्यूशन करने के लिए दोनों ट्रायंगल लेंगे. फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल आर पी क्यू. दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम कंपेयर करेंगे, मीन्स अपॉन में लिखेंगे. सो वी कैन राइट ए बी अपॉन आर क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू पी एंड सी ए अपॉन पी आर. हमने ए बी अपॉन आर क्यू लिखा. अब हम ए बी और आर क्यू की वैल्यू अप्लाई करेंगे. वैल्यू ऑफ ए बी 3.8, वैल्यू ऑफ आर क्यू 7.6. दोनों को हम कैलकुलेट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. 38/76 हो जाएगा. दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो ए बी अपॉन आर क्यू की वैल्यू आती है 1/2. सिमिलरली हम बी सी अपॉन क्यू पी लिखेंगे. अप्लाइंग वैल्यू ऑफ बी सी 6 एंड वैल्यू ऑफ क्यू पी 12. दोनों को हम कैंसिल करेंगे, इसकी वैल्यू भी 1/2 आती है. नाउ लास्ट सी ए अपॉन पी आर. हम सी ए और पी ए की वैल्यू अप्लाई करेंगे. 3√3 अपॉन 6√3. √3 से √3 कैंसिल, 3/6 को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 1/2 आएगा. इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल है सिमिलर हैं, क्योंकि हमने जो भी तीनों वैल्यू अप्लाई करी, ए बी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू पी, सी ए अपॉन पी आर, ये तीनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है, 1/2, 1/2, 1/2. इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हैं. सो easily we can write AB upon RQ equal BC upon QP equal CA upon PR. So triangle ABC similar to triangle RQP by साइड सिमिलरिटी. क्योंकि हमने तीनों साइड्स को इक्वल बताया है इसलिए हमने एस सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लिखी है. जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं तो हम बोल सकते हैं कि एंगल C जो है वो एंगल P के इक्वल है. रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. नाउ एंगल C इक्वल एंगल P, we know that very well. Sum of all angles of triangle is 180 degree. Means angle A plus angle B plus angle C equal 180 degree. So we can write angle C equal 180 degree minus angle A minus angle B. Now applying value of angle A and value of angle B. 180 डिग्री हम एज इट इज़ लिखेंगे. डायग्राम में हमारे पास एंगल ए की वैल्यू है 80 डिग्री और एंगल बी की वैल्यू है 60 डिग्री. अब हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन आया है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 में से 80 माइनस होंगे 100 आएगा, 100 में से 60 माइनस होंगे 40 डिग्री आएगा. ओके, तो हमारे पास एंगल C की वैल्यू हो गई 40 डिग्री. तो एंगल C की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री है तो एंगल P की वैल्यू भी 40 डिग्री होगी. वो इसलिए क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर लिखा था एंगल C इक्वल एंगल P. तो एंगल C की वैल्यू जो होगी वो एंगल P की भी वैल्यू होगी. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग
away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। वो लैम्प से दूर जाती है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और लैम्प की जो हाइट है वो ग्राउंड से 3.6 मीटर है। तो हमें ये बताना है कि जो गर्ल की शैडो बनेगी 4 सेकेंड बाद, तो उसकी लेंथ क्या होगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे ए भी एक लैम्प है और गर्ल लैम्प से दूर जाती है। तो हमें ये बताना है कि वो 4 सेकेंड बाद उसकी बॉडी पे अगर लैम्प की लाइट पड़ती है तो उसकी शैडो की लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे हमने गर्ल की हाइट को CD मान लिया है, ओके, और उसकी जो शैडो बन रही है उसको हमने DE पॉइंट्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा लैम्प और गर्ल और शैडो की हेल्प से एक ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल ABE और स्मॉल ट्रायंगल CDE। ओके स्टूडेंट्स, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया था कि गर्ल जो है वो लैम्प से दूर जाती है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, तो BD यहाँ पे हमारे पास हो गया 1.2। अब 4 सेकेंड बाद उसकी शैडो बनना है तो हमने 1.2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4.8 मीटर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, बड़ा ट्रायंगल ABE और स्मॉल ट्रायंगल CDE। वी कैन राइट एंगल B इक्वल एंगल D। रीजन यहाँ पे आ जाएगा ईच इज ऑफ 90 डिग्री बिकॉज द लैम्प पोस्ट एज वेल एज द गर्ल आर स्टैंडिंग वर्टिकल टू द ग्राउंड। लैम्प भी बेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है B पे, और गर्ल भी ना बेस से D पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। स्टूडेंट्स, डायग्राम में आपको देना दिख रहा होगा कि बड़े वाले ट्रायंगल में और स्मॉल ट्रायंगल में जो एंगल E है वो कॉमन है, सो वी कैन राइट एंगल E इक्वल एंगल E, सेम एंगल। So we can say that triangle ABE is similar triangle CDE। यहाँ पे हमने दोनों ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल बता दिए, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABE सिमिलर टू है ट्रायंगल CDE के। रीजन आ जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सो स्टूडेंट्स, वी कैन राइट BE अपॉन DE इक्वल AB अपॉन CD। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने DE को सपोज किया है x, BE को हम लिख सकते हैं BD प्लस DE। BD की प्लेस पे हम रखेंगे 4.8 और DE को हमने x सपोज किया है। गर्ल की हाइट हमने CD ली है और गर्ल की हाइट हमारे पास है 90 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू हमारे पास मीटर में है, इसलिए हम 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 100 डिवाइड करके। तो हम 90 को 100 से डिवाइड करा तो 0.9 मीटर आ गया। तो गर्ल की हाइट मीटर के फॉर्म में हो गई 0.9 मीटर, मीन्स वैल्यू ऑफ CD 0.9। ओके, अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। अब हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो 4.8 प्लस x अपॉन वैल्यू ऑफ DE x इक्वल वैल्यू ऑफ AB 3.6 एंड वैल्यू ऑफ CD 0.9। 4.8 प्लस x अपॉन x हम एज इट इज रखेंगे। 3.6 अपॉन 0.9 जो है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा तो 36/9 आ जाएगा। 9 से हम 36 को कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम, तो 4 आ जाएगा। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4.8 प्लस x इक्वल 4x।
4x के पास x जाएगा तो 4x माइनस x हो जाएगा, तो 3x आ जाएगा, 4.8 एज इट इज़। अब 4.8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x 1.6। अब x हमने d को सपोज किया था और d क्या है, शेडो ऑफ द गर्ल। सो वी कैन से दैट द शेडो ऑफ द गर्ल आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 सेकेंड इज 1.6 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे हमारे आज के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे।